हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये टाइम ना मॉर्निंग का ही है, बिल्कुल 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है कपड़े बनने के लिए। वीडियो 2 से 3 दिन पुरानी है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि ये किस दिन की वीडियो है। और कपड़े बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे और टाइम पे मुझे आरोग्य को स्कूल से भी लेने जाना था, और आजकल ना उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो 11 बजे ही वो स्कूल से आ जाता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं होता दोपहर में, और मैं सोचती हूँ उसको स्कूल से लाने से पहले ही बहुत सारे मैं काम कर लूँ। और यहाँ पे अभी 9 बजे का ही टाइम हुआ था, तो आरोगी के पापा भी अभी ऑफिस नहीं गए थे, बस जाने ही वाले थे, तो उनके लिए ही मैं यहाँ पे लंच की तैयारी भी कर रही हूँ नीचे। और ऊपर मैंने मशीन में कपड़े भी लगा दिए थे। और लंच में बना रही हूँ छोले, तो छोले उबाल करके पहले ही रख दिए थे, और अब बस मसाला ही भून रही हूँ। तो छोले की रेसिपी क्या ही आपको दिखानी है, बहुत बार आपने देख लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ मैं। तो प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक वगैरह सब कुछ मैंने पीस लिया था, और फिर उसको कढ़ाई में मसाला भून रही हूँ। बाकी ये जो कुछ ड्राई मसाले डालती हूँ मैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर, सब्जी मसाला, कश्मीरी रेड चिली, यही सारी चीज़ें डाल करके इस मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लूँगी। और उसके बाद वो जो बॉईल करे हुए छोले हैं ना, उनको इसमें डाल दूँगी, बस छोले बन के हो जाएंगे तैयार। तो हर बार मैं ये वाला मेथड नहीं अपनाती हूँ, कई बार मैं कच्चे छोले में ही मसाला लगा करके उसको सीटियाँ लगा देती हूँ। लेकिन जब कभी जल्दी होती है ना, तो छोले पहले ही उबले हुए होते हैं, तो बाद में मसाला लगाने में उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो बस यहाँ पे मसाला भी बन के हो गया था बिल्कुल तैयार, और बस बना रही हूँ मैं यही। जैसा कि ना आप देख ही सकते हैं, मैं छोले में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि लंच बॉक्स के लिए ही देना है। लेकिन अगर आपके छोले में ना उबालते समय आपने पानी ज़्यादा डाल दिया है और आपको उसको गाढ़ा करना है ना, तो इसमें से थोड़े से छोले आप पहले ना ये स्पैचुला की हेल्प से फोड़ लो, या थोड़े से कटोरी में निकाल के अलग से स्पून की हेल्प से फोड़ लो। क्योंकि कई बार ना मतलब इस तरह से कढ़ाई में जब उसको तोड़ते हैं, तो कई सारे चनों के छिलके अलग हो जाते हैं, फिर वो देखने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट कर रही थी, क्योंकि फिर लंच बॉक्स में ना ठंडा हो जाता है और नमक कम रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कम लग रहा था, तो मैंने चुटकी भर और ऐड किया है। बस यही बनाऊंगी, छोले बनाऊंगी, थोड़े से चावल भी बनाऊंगी और रोटी, क्योंकि छोले या दाल जैसी चीज़ें जब भी बनाती हूँ, तो लंच में चावल भी देती हूँ थोड़ा सा ज़रूर। तो यहाँ पे बस बहुत थोड़े से ही चावल मैंने धुले थे, आधी कटोरी जैसा धुल के पहले ही रख दिए थे। अब उन्हें इसी कुकर में डाल करके बना लूँगी। और चावल थोड़े से इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल मैं चावल बिल्कुल ही नहीं खा रही हूँ। करीब 1 हफ्ते हो गए मैंने बिल्कुल ही बंद कर रखा है चावल, चीनी, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए, और इसी कुकर में छोले उबाले थे ना, इसलिए आपको ये थोड़ा सा दाग दिख रहा है। तो चावल बस उतना ही बनाया है कि आरोगी के पापा को लंच में दे दूंगी, और दोपहर में एक बार आरू खा लेगा, इतना ही। और बाकी हम सब के लिए तो मैं रोटियां ही बनाऊंगी। और यहाँ पे अब आटा गूँथ लेती हूँ, और मशीन इस बीच में एक बार जा कर के मैं चला आई थी। तो इस तरह से ना मल्टीटास्किंग कर लो तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। खैर घर में तो करते रहते हैं हम कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, लेकिन छत पे चढ़ चढ़ के जाना बार बार और ये मशीन खोलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो मैंने ना जितना धुलना था तो उतना मैंने धो दिया था, बाकी उसको साफ़ जो करना है, मतलब कपड़े को खंगालना, तो वो अभी मैं जब खाना बना लूँगी तब आराम से करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे आटा गूँथ लेते हैं। और आटे में मैं नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आटा मतलब पूरियाँ अगर नहीं बना रहे हैं, बेसिकली रोटी ही बना रहे हैं, तो नमक मैं नहीं ऐड करती हूँ। बहुत सारे लोग चावल में भी करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि दाल सब्ज़ी दिन भर में हम जो खाते हैं उसमें सॉल्ट का इंटेक हमारा खुद ही बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें से अगर आप रोटी और चावल में भी डाल दो तो दिक्कत ही होती है। यहाँ पे उतनी ही रोटियां बनाऊंगी इकट्ठा में जितनी मुझे लंच में देनी है, और बाकी आटा ऐसे ही उठा के रख दूंगी, फिर बाद में बना लूँगी।
तो यहाँ पे देखिए लंच बॉक्स बन के हो गया है बिल्कुल तैयार। और अब यहाँ पे बारी आती है क्लीनिंग करने की। तो सबसे पहले मैं ये क्लीन कर लूँगी गैस ही, क्योंकि गैस पे अगर कोई भी चीज़ गिरी होती है ना, जैसे रोटी का तो नहीं मैं बता रही हूँ, लेकिन अगर दूध या दाल या छोले का ही मान लो पानी है, अगर ज़्यादा देर तक पड़ा रह जाता है ना, तो उसको फिर साफ़ करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मुझे ये घी भी बनाना था, तो घी तो व्रत में भी यूज़ होता है, इसलिए भी गैस तुरंत साफ़ करना मेरे लिए थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था। और ये 15 से 20 दिन की मलाई भी इकट्ठा कर रखी थी मैंने, क्योंकि घी ख़त्म हो रहा था, थोड़ा सा ही बचा था, तो वो मैंने रख दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ छत पे। कपड़े मैंने धुल लिए थे इस टाइम तक पूरे ही, और अभी बारी आती इनको फैलाने की, तो कपड़े मैं फैला भी दे रही हूँ। छत पे ना इतनी तेज़ हवा चल रही थी आज कि डर ही लग रहा था कपड़े उड़ ना जाए, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, क्योंकि कुछ कपड़े इसमें से ऐसे थे ना जिसकी ज़रूरत है, जैसे आरोग्य की पैंट वगैरह होती है ना, तो कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो लेकिन हवा चलने का ये भी फ़ायदा है कि कपड़े जल्दी ही सूख जाते हैं, तो चिमटी वगैरह अच्छे से लगा दो तो चल जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी मैं फैला दूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी मैं नहाने और फिर पूजा करने। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं। खैर ये कम्युनिटी बहुत बड़ी तो नहीं है मेरी यूट्यूब की अभी, लेकिन जो भी लोग हैं, कुछ लोग उसमें से ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है, मैं वीडियोस रेगुलर नहीं पोस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आगे चल के मैं शेयर करूँगी आपके साथ। अभी मैं इसलिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मतलब अपनी हेल्थ पे। और कुछ ये भी है और कुछ ये है कि आरोग्य का एग्ज़ाम भी चल रहा है ना, तो उसको भी तैयारी करानी होती है, और उसके बाद उसको रिपीट करवाओ, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। तो वीडियो देखने में जैसे आपको 15 से 20 मिनट की वीडियो मिलती है, कभी कभी 10-12 मिनट की मिलती है, लेकिन इस 10-12 मिनट की वीडियो को बनाना, एडिट करना, अपलोड करना अपने आप में ही थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और जब आपकी हेल्थ सही नहीं होती है, तबीयत आपका साथ नहीं देती है ना, तो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा करने का मन नहीं होता। तो वही मेरे साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि काम मैं कर नहीं रही हूँ, घर में चीज़ें तो सारी ही चल रही हैं, बस वही है कि उस एनर्जी के साथ या उस रूटीन से नहीं हो रही हैं, इसलिए वीडियोस भी नहीं बन पा रहे हैं। और आरू, जैसा कि आपको मैंने बताया कि उसकी एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन पेपर होता है, और पेपर वाले दिन भी वो 11 बजे ही आ जाता है, तो बहुत सारा टाइम मेरा उसके साथ स्पेंड होता है। अभी उसके फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ये ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट टाइम है कि मैं उसके ऊपर ध्यान दे लूँ, बाकी वीडियोस तो चलती रहेंगी। तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको गैप मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं डालूँगी नहीं वीडियो, मैं ज़रूर आगे पोस्ट करूँगी, बस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और आएंगी वीडियो, थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊँ। और यहाँ पे देखिए फ़िलहाल बात करते करते मैंने सारे ही कपड़े फैला दिए हैं, तो हल्के कपड़े और भारी समझ के मैं इस तरह से ही फैलाती हूँ। जो हल्के हल्के से रहते हैं उनको तार पे डाल देती हूँ, और जो थोड़ा सा हैवी होते हैं उनको यहाँ ग्रिल पे डाल देती हूँ। इसके अलावा भी कुछ कपड़े बचते हैं, तो वो मेरे वाले फ्लोर के बालकनी में जो हमने 2 तार बांध रखी है वहाँ पे भी डाल देती हूँ। बाकी छत पे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, काफ़ी ध्यान दे के फैलाना पड़ता है कि उड़ ना जाए, क्योंकि अगर कपड़े एक भी उड़ के किसी के भी छत पे गए ना, तो यहाँ से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पा रही, तो इसके बाद मैं नीचे गई, नहाई धोई, मैंने पूजा किया, लेकिन मैं भूल गई इसके बाद कि मुझे कुछ शूट करना है। और ये डायरेक्ट रात की ही क्लिप है, रात में ये डिनर बनाया था मैंने। तो ये आरोग्य के पापा की प्लेट है और ये है मेरी। यही है मेरी आज की छोटी सी वीडियो। आगे कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। मिलूँगी जल्द ही नए व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।